सोमेंद्र नाथ प्रोजी 2003 से ईस्ट ऑफ हरे दिल्ली कृष्ण प्रभु जी। टेम्पल से कनेक्टेड है। एंड प्रोजी ने 2008 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ली है। प्रोजी वर्तमान में रांची में रहते हैं और गोवर्धन बेस से एसोसिएटेड है। प्रोजी ने बीटेक किया है, एमबीए किया है और अभी प्रोजी एज वाइस प्रेसिडेंट इन सीएससी एसपीवी में कार्यरत है। तो हम सभी प्रोजी का वेलकम करते हैं by loudly chanting Hare Krishna महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा प्रोजी। हरे जी हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। तो आप सभी का आज के इस भगवत गीता सेशन में स्वागत है। इसमें आज 18वां चैप्टर हम लोग करेंगे, 22nd श्लोक। तो ये शुरू होने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ये शेयर का एक बार परमिशन दे दीजिएगा प्रो जी। यस प्रोजी दे दिए। Yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भक्तामे ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सगरं पुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगर ललिता शिव शाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 18वें चैप्टर का, जिसका नाम है उपसंहार, संन्यास के सिद्धि। तो ये बेसिकली समरी ऑफ ऑल 17 चैप्टर्स है जो भगवान इसमें बता रहे हैं। इसका 22वां श्लोक करेंगे और इस श्लोक में और इसके पहले के 2 श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक को एक बार पढ़ते हैं हम लोग। यत्तु कृष्ण वदैकसिम अस्मिन् करे सक्तम अखेतुकम अतत्वर्थ अल्पम च तत्तमसम उदाहृतम। इसका अर्थ है, और वह ज्ञान जिसकी मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है ना। तो लास्ट में 4 चैप्टर में आप जनरली देखेंगे भगवत गीता में भगवान जो भी भोजन है, ज्ञान है, तपस्या है या दान है, यज्ञ है, सब चीज के बारे में भगवान पिछले 4 चैप्टर से लगभग 15, 16, 17, 18 ये 4 चैप्टर में जनरली गुणों से भगवान इसको जोड़ रहे हैं ना। और प्रकृति के 3 गुण क्या है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तमोगुण ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान क्या है, तामसिक भोजन क्या है, राजसिक तामसिक भोजन क्या है, सात्विक भोजन क्या है, यज्ञ 3 प्रकार के कैसे हैं, दान 3 प्रकार के कैसे हैं, तपस्या 3 प्रकार के कैसे हैं, वचन जो बोलते हैं हम लोग वो 3 प्रकार के किस प्रकार के वचन होते हैं। तो इसमें डिटेल में भगवान बता रहे हैं एक एक श्लोक में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तामसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान ना। इसको तात्पर्य थोड़ा हम लोग इसका पढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है
क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के अनुसार आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण मनुष्य के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने के ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जीव जिस जिस ज्ञान से लौकिक तर्क या तथा चिंतन प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसिक है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसिक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तामसिक ज्ञान। इसके पहले भगवान ने राजसिक और सात्विक ज्ञान के बारे में भी बताया है। तो ज्ञान जो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए ब्रह्मांड में, सबसे पहले अपने ब्रह्मांड के जीव कौन थे, या हर एक ब्रह्मांड के जीव कौन होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, सबसे पहले जीव होते हैं। और वह जब जन्म लेते हैं, वह जब अपीयर होते हैं भगवान के गर्भोदकशाय विष्णु के नाभि कमल से, तो उस वक्त चारों तरफ अंधेरा होता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी का हमारे जैसा शरीर है नहीं, उनका पूरा का पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर 24 तत्वों को बना हुआ है ना, उसी तरह ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि का बना हुआ है। तो वो बहुत बुद्धिमान है, तभी उनको आवाज क्या आता है, तप तप, है ना। तो वो तपस्या करने लगते हैं और 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर उनको भगवान का दर्शन होता है और भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और चतुर्श्लोकी गीता भगवान बोलते हैं, और उनसे ही ब्रह्मा जी को सारा नॉलेज हो जाता है और आगे का सृष्टि कार्य जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो शुरू कर देते हैं ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड में, है ना। वो इस प्रकार से होता है। तो वास्तव में जब भी कोई जीव जन्म लेता है भौतिक जगत में, है ना, आध्यात्मिक जगत में तो वो शाश्वत है, लेकिन वहां से जब वो भौतिक जगत में जब गिरता है, जन्म लेता है, तो भौतिक जगत में एंटर करते ही उसके अंदर 4 चेंजेस होते हैं जीव के अंदर। सबसे पहला जो चेंज होता है वो ये है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि वो कौन है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाता है ना। हु एम आई, ये जो वह आत्मा है, वह शरीर नहीं है या भौतिक पदार्थ नहीं है, वह यह चीज भूल जाता है, अपना आइडेंटिटी ही भूल जाता है ना। क्योंकि कोई भी जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अगर वो यहाँ आता है, अगर कोई भी जीव स्पिरिचुअल जगत से, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में अगर आता है, तो आध्यात्मिक जगत में तो उसको फुल नॉलेज है, सारा चीज उसका काफी अच्छा है ना। उसको हर तरह का वहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है आध्यात्मिक जगत में, है ना। और अगर वह अपना आइडेंटिटी याद रखेगा, तो ये भौतिक जगत जो पूरा अंधकार में है, जैसे ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो ये भौतिक जगत पूरा अंधकार में था, है ना। तो इसमें वह यह समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। फिर उन्होंने तपस्या किया और फिर फाइनली उनको एनलाइटनमेंट हुआ और भगवान उनके सामने अपीयर हुए और उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया डायरेक्ट भगवान ने। तो उसी प्रकार कोई भी जीव जब इस ब्रह्मांड में एंटर होता है तो वह अंधकार में ब्रह्मांड के अंदर आता है। तो ऑब्वियस बात है कि वह इस अंधकार में ब्रह्मांड में रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे जगह से आया है। मान लीजिए कोई इंडिया में कोई बहुत ही अच्छे जगह रहता है, वैसे आध्यात्मिक नॉलेज के हिसाब से तो सभी जगह अच्छा होता है। जहाँ पे भी यहाँ पे भी भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, सभी जगह तीर्थ के समान है या अच्छा है। लेकिन अगर उसको सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी देखा जाए, तो अगर कोई अच्छे जगह रह रहा है और उसको अचानक से ऐसे जगह ले जाया जाए जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का सुख सुविधा नहीं है, तो वो वहाँ रहना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार जब कोई जीव इस भौतिक जगत में आता है, भौतिक ब्रह्मांड में, तो वो पूरा अंधकार में रहता है। तो यहाँ आने के बाद वो कभी यहाँ रहना ही नहीं चाहेगा, यहाँ से तुरंत वो वापस चला जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना शक्ति भी है वो, और पूरी तरह से आध्यात्मिक है ना। वो उसके अंदर
बताया जाता है कि एक सूर्य, एक जीव जो होता है, आत्मा जो होता है, उसके पास कम से कम 10,000 सूर्य के समान उसके पास शक्ति होता है। तो वो कभी यहाँ रहना ही नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले उसके साथ जो चेंजेस किया जाता है जब वो भौतिक जगत में आता है, वो है कि वो उसको मिथ्या अहंकार दे करके उसको भुला दिया जाता है कि वो कौन है, वो जीव है, ये भुला दिया जाता है। वह यह शरीर है, और अपना पूरा पूरा पुराना आइडेंटिटी वो भूल जाता है ताकि वो वापस न जाए। क्योंकि वो इस भौतिक जगत में अगर आया है तो कुछ ना कुछ उससे गलती हुआ है, या आध्यात्मिक जगत में उसने कुछ गलत कार्य किया है, तभी उसको यहाँ पे भौतिक जगत में डाला गया है। अब उसका अगर आइडेंटिटी भुला दिया जाएगा और उसका उसके वह कौन है भी नहीं। दूसरा चेंज क्या होता है कि उसको 3 गुण पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। 24 तत्वों का शरीर तो उसका मिलता बनता ही है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, 5 तन मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और चेतना। 24 तत्व से उसका शरीर तो बन ही जाता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर और गुणों को लाद दिया जाता है। प्रकृति के 3 गुण है ना, मोड ऑफ मटेरियल नेचर, जो 3 होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो ये 3 गुण जो है वो उसको घेर लेते हैं। अब वो कोई भी कार्य करेगा तो ये 3 गुण के अंदर ही वो कार्य करेगा। तो दूसरे चेंजेस ये हो गए। तीसरा चेंजेस उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर डुअलिटीज आ जाती है, द्वंद्व। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एब्सोल्यूट है ना, लेकिन भौतिक जगत में सब कुछ द्वंद्व है। जैसे यहाँ पे सुख है तो दुख है, यहाँ पे गर्मी है ठंडी है ना, या यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञान है अज्ञानता है। तो इस प्रकार से सब चीज डुअलिटीज में यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये डुअलिटीज, द्वंद्व में फिर वो फंस जाता है। वो कुछ लोगों को अपना मान बैठता है, कुछ लोगों को पराया मान लेता है ना। तो इस प्रकार से द्वंद्वता में वो फंस जाता है। तो भौतिक जगत में आता है तो ये 3 चेंजेस हो गए उसके अंदर। और चौथा चेंजेस उसके अंदर होता है कि वह समय के प्रभाव में आ जाता है ना। आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता है, या समय वहां पे स्थिर होता है। भौतिक जगत में समय जो है वह सारे कार्य कराता है। भगवान, जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, भगवान को हमारे कार्य और उसके रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है ना। भगवान हमारे, कई लोग बोलते हैं भगवान के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी वो कार्य करता है उसका रिएक्शन मिलता है ना। भगवान ब्रॉडर लेवल पे केवल 2 कार्य करते हैं। भगवान टाइम को भगवान स्क्वीज करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं, और दूसरा गुणों को बढ़ा या घटा देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है, कैसे एग्जाम्पल आता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों लगे थे, और यह कार्य एक राजसिक कार्य था। तो रजोगुण को भगवान को बढ़ाना था, तो भगवान ने उस वक्त रजोगुण को बढ़ा दिया। तो उससे ये काम और फास्ट हो गया समुद्र मंथन, क्योंकि बहुत ही हरक्यूलियन टास्क था ये समुद्र मंथन। पूरा पर्वत को लेकर के उससे समुद्र को मथना तो आसान काम नहीं था। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में क्लियर यहाँ पे श्लोक में आता है, श्रीमद् भागवतम 8वां कैंटो में 8वें स्कंद में, कि भगवान वहां रजोगुण को बढ़ा देते हैं। तो भगवान गुण को बढ़ाने घटाने का कार्य करते हैं, और दूसरा समय को कम ज्यादा करते हैं, है ना। तो समय, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास कोई 10th क्लास में या 12th क्लास में बोर्ड चल रहा है उसका, है ना, 1 साल है उसके पास बोर्ड का। अब किसी को पता चले हाँ 1 साल है, तो वो आराम से पढ़ेगा, या जो उतना पढ़ने का इच्छुक नहीं होगा तो वो पढ़ेगा, बोलेगा हाँ ठीक है टाइम है बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन वही टाइम उसके पास अब 1 दिन का बचा है, 1 साल से घट के अब 1 दिन का बचा है। तो समय का प्रभाव ये होता है कि वह सब कुछ भूल के फुल एफर्ट लगाता है और पढ़ना शुरू कर देता है ना। कई सारे एक्टिविटीज भी इसी तरह से होते हैं। पूरा 1 महीना है लेकिन 1 महीना कार्य नहीं किए, लास्ट के समय में हम कार्य करना शुरू करते हैं, है ना। तो टाइम को डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट बोला जाता है इसको, है ना, समय बिताना। समय जब हम बिता देते हैं, लास्ट मोमेंट आता है तो फिर बहुत ही तेजी से फिर कार्य करते हैं। तो ये समय जो है बहुत पावरफुल है। तो समय पे पूर्ण कंट्रोल भगवान का है। तो भगवान समय को कम ज्यादा करते हैं, या फिर गुणों को कम ज्यादा करते हैं, या पर्टिकुलर कोई गुण को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, है ना। तो ये भगवान इस तरह से पूरे संसार का नियंत्रण करते हैं।
पूरे संसार में कोई भी कार्य का। तो ये 4 जो चेंजेस है जीव के अंदर आता है जब भी कोई भौतिक जगत में जीव एंटर होता है, क्योंकि उसको 24 तत्वों से मिला एक शरीर मिल जाता है, मिथ्या अहंकार उसके अंदर आ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपने आप को वो फिर शरीर मानने लगता है। उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव आ जाता है और समय उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो समय के अनुसार फिर उसका शरीर बूढ़ा होता है या कोई एक्टिविटी समाप्त हो जाता है या फिर वो अपने सामने सबको गुजरता हुआ देखता है। तो इस तरह से वह फिर जो है शाश्वत, जैसे इटर्निटी, सत चित आनंद में सत इटर्निटी है, चित है नॉलेज और आनंद है ब्लिस। तो ये तीनों का एक्सपीरियंस जो है वो इस भौतिक जगत में नहीं कर पाता, इसलिए अलग अलग एक्टिविटीज में फिर आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करता है, लेकिन उसको सुख कहीं नहीं मिलता है। तो 84 लाख योनि उसका बीतता चला जाता है, 84 लाख योनि में वो बीतता चला जाता है, और फाइनली वह जब मनुष्य योनि में आता है और कई सारे एक्टिविटी करता है तो फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचता है गुरु की कृपा से, कृष्ण और गुरु की कृपा से, कि वह यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। और जब वह ये नॉलेज जो वह समझ जाता है, जब मतलब कि भौतिक जगत के बाहर का यानी आध्यात्मिक जगत का जब नॉलेज वह प्राप्त करना शुरू कर देता है, प्राप्त करने की इच्छा करता है और वह नॉलेज जब समझने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सात्विक ज्ञान बोलते हैं। तो यह किस श्लोक में है, 20वां श्लोक, 20th श्लोक में है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों से विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो फिर वह एक साधु, एक मनुष्य, एक कुत्ता भक्षण करने वाला, सभी को वो फिर एक नजर से देखता है, सभी के अंदर वो आत्मा देखता है, अपने अंदर आत्मा देख पाता है, सभी के अंदर वो आत्मा देख पाता है, परमात्मा का भी दर्शन कर पाता है। तो जब इस प्रकार का नॉलेज होता है किसी को, तो वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। जब यह नॉलेज की कई सारे, जैसे मनुष्य में हम देखेंगे आजादी के समय कई सारे फिलॉसफी थे, है ना, पैट्रियटिज्म ज्यादा था, देश को आजाद करना है, उसी वक्त डेमोक्रेसी का फिलॉसफी आया, कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट का फिलॉसफी आया, कैपिटलिस्ट का फिलॉसफी आया। तो ये जितने भी वाद है ना, कम्युनिस्ट फिलॉसफी या और जो भी फिलॉसफी, वह किस प्रकार के ज्ञान के अंदर आता है, वह राजसिक ज्ञान के अंदर आता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क यानी इस संसार का जो तर्क है ना, जो डिबेट करते हैं, है ना, लोग, तथा चिंतन, इस संसार के बारे में ही जब हम केवल सोचते हैं और उसके लिए तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, नाना प्रकार के सिद्धांत जो फिलॉसफी है कई प्रकार के भौतिक जगत में, है ना, क्या क्या है, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, तो ये कई तरह के फिलॉसफी है, ये सभी तथा वाद जन्म ले वह राजसिक है। ये सभी क्या कहलाते हैं, राजसिक ज्ञान कहलाते हैं। और तामसिक ज्ञान क्या है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसिक कहा जाता है। तो ये ज्ञान जो है पशुओं में भी होता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशु भी नरानम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेना ही न पशु भी समान। तो ये श्लोक आता है महाभारत में, ये इसमें कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कार्य जो है मनुष्य और पशु दोनों करते हैं, है ना। और इसके कारण अगर कोई मनुष्य ये 4 कार्य में ही केवल लगा है, तो वह, उसका ज्ञान किस प्रकार का है, उसका ज्ञान यहाँ पे तामसिक बताया गया है, या कुछ हद तक राजसिक प्लस तामसिक है। लेकिन अगर वह धर्मेण ही न धर्मी तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान, तो अगर कोई मनुष्य केवल आहार निद्रा भय मैथुन का को ही उपलब्धि मानता है या उसी को प्राप्त करने में केवल लगा रहता है, तो वह तामसिक विचारधारा का है, प्लस वह उसको क्या कहा जाएगा, पशु मतलब द्विपाद पशु, 2 पैर का पशु, है ना। जैसे पशु के कितने 4 पैर होते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य जो पशु के ही कार्य कर रहा है, आहार भोजन की तलाश में ही है, भोजन पर ही पूरा उसका मन लगा है कि किस प्रकार से मैं अलग अलग टेस्ट के भोजन खाऊं, है ना, उसके लिए वह यह बिल्कुल विचार नहीं करेगा कि पशुवध बहुत ही निंदनीय अपराध है ना, बहुत ही क्योंकि भगवान
के जो अंश हैं, पशु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, मनुष्य भी हैं, तो भगवान के जो पार्ट एंड पार्सल हैं उनका वध कर रहा है और उसको वध करके भोजन करने में उस मनुष्य को आनंद मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही गृहित कार्य है। तो ये जो आहार हो गया, इस प्रकार के जो कार्य करता है, या नॉर्मल भी अगर भोजन करता है या उसी में भोजन ही उसका लक्ष्य है, या निद्रा, वह बहुत ज्यादा सोता है, भय, अभी जैसे वार चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कई सारे देशों में युद्ध चल रहा है ना, तो ये क्लियर, ये श्लोक को अभी भी वैलिडेट करता है कि भय, सबको भय है। ईरान को भय है, अमेरिका से, इजराइल से, अन्य मिडिल ईस्ट कंट्री से, वो उसके ऊपर मिसाइल चला रहा है ना, अटैक कर रहा है, अमेरिका को खतरा है। कुछ कंट्री एंटर, जो उनके अमेरिका के दोस्त थे वो एंटर नहीं हो रहे हैं युद्ध में, उनको भी भय है कि हमारे साथ क्या होगा। तो अलग अलग भय से लोग हैं, पीड़ित हैं। और मैथुन है ना, जो सेक्स लाइफ है। तो ये चार जो एक्टिविटी है, ये मनुष्य और पशु दोनों में समान पाया जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है, जो 84 लाख योनि में 4 लाख योनि मनुष्य का होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा रैशनल थिंकिंग मनुष्य को दिया जाता है, और वहां पे वह विचार विमर्श कर सकता है, वह सोच सकता है, और वह सोच करके वो अपने लिए अच्छा है या बुरा है यह तय कर सकता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। किसी भी शास्त्र को समझने की शक्ति मनुष्य में है, किसी भी फिलॉसफी को समझने की शक्ति मनुष्य में है ना। ये भगवान ने मनुष्य को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है। अदरवाइज अगर देखने के मामले में देखा जाए तो जो चील है, ईगल, वो मनुष्य से बहुत दूर तक का चीज देख सकता है ना। जैसे रामायण में आता है कि जटायु के जो भाई थे संपाति, तो संपाति जो है वो रावण की लंका तक देख पा रहे थे, है ना। जब हनुमान जी जहाँ से छलांग लगाते हैं, 100 योजन का समुद्र पार करते हैं, यानी कि लगभग 1250 किलोमीटर, इतना दूर था लंका। तो ये डिस्टेंस पे जब लंका था, मनुष्य नहीं देख सकता, लेकिन वो चूंकि ईगल, वो चील के फैमिली के थे संपाति, तो वह 100 योजन दूर तक रावण के महल में देख पा रहे थे और सीता माता को भी देख पा रहे थे, है ना। तो उतना उनका साइट है। अगर डॉग का देखा जाए तो स्मेल का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, मनुष्य उतना नहीं स्मेल है मनुष्य में, लेकिन जो एक डॉग होता है वह बहुत दूर तक का चीज भी सूंघ लेता है। अगर साउंड को सुनने का बात है तो चमगादड़ बहुत ही अल्ट्रा साउंड को भी सुन लेता है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, दोनों को वो सुन सकता है। तो कई सारे पशुओं में मनुष्य से ज्यादा क्वालिटी दिए गए है ना, लेकिन वह उनके इंद्रियों के क्वालिटीज को बढ़ाया है। किसी को देखने की शक्ति ज्यादा है, किसी को सूंघने की शक्ति ज्यादा है, किसी को सूंघने की शक्ति ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्ति है। लेकिन मनुष्य को क्या है, मनुष्य के अंदर रैशनल थिंकिंग की शक्ति है। मनुष्य सुन करके समझ सकता है, शास्त्रों को समझ सकता है ना। 10 कुत्ते को बैठा के अगर उनके सामने पाठ किया जाए भगवत गीता का, या कोई चूंकि भगवान की भक्ति में सभी को बराबर मौका मिलता है, इवन पशु योनि में भी भगवान उनको इंक्लूड करते हैं और उनको बराबर मौका देते हैं और उनको उद्धार भी करते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते का उद्धार किया, है ना। उसके बाद भगवान हरि ने मगरमच्छ का उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया, है ना। तो इस प्रकार से पशु योनि का भी उद्धार होता है, लेकिन वह काफी डिफिकल्ट होता है, हर पशु के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जनरल अगर तरीके से देखा जाए तो सारे पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही इसी इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो जो मनुष्य इसके पीछे पूरी तरह से लगा रहता है, बाकी हायर पर्पस को छोड़ करके, मनुष्य का क्या उद्देश्य है इसको छोड़ करके, तो वह क्या कहलाता है, द्विपाद पशु कहलाता है। लेकिन मनुष्य को क्या एक्स्ट्रा दिया गया है कि वह रैशनल थिंकिंग, वह समझ सकता है शास्त्रों की बातों को, धर्म ही तेषाम अधिको विषय, और धर्म का पालन कर सकता है। धर्म उसको एक्स्ट्रा दिया गया है। धर्मी तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। और जो धर्म का पालन नहीं करते हैं वो क्या है, पशु के समान है। तो यहाँ पे तामसिक जो ज्ञान है वह इसी को बताया गया है कि अगर कोई सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के पीछे अगर है तो वह तामसिक ज्ञान से तामसिक ज्ञान उसके अंदर है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस चीज को बता रहे हैं। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं हम लोग।
और वह ज्ञान यानी तामसिक ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है ना। तो हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दिया है ना, बुद्धि का उपयोग करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि का उपयोग करके हम सही गलत समझ सकते हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है, टेम्पररी चीज क्या है, परमानेंट चीज क्या है। टेम्पररी चीज कई सारे भौतिक जगत की एक्टिविटी है, लेकिन परमानेंट जो है वो है भगवान। तो टेम्पररी चीज जो है वह प्राप्त करना आसान है, लेकिन परमानेंट चीज प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है और वह डिफिकल्ट भी है। जैसे कई सारे मनुष्य हैं, कर्म कांड करते हैं, पहले तो वह, जिनको इसका नॉलेज नहीं होता है तो वह तो पशु तुल्य है, लेकिन जो जिनको कर्मकांड के बारे में पता है तो वह फिर देवताओं के पास जाते हैं। जैसे रावण हो गया, शिव जी के पास गया है ना शक्ति प्राप्त करने के लिए, या हिरण्यकशिपु है, ब्रह्मा जी के पास गया है ना, ब्रह्मा जी की तपस्या किया कि हमें अमर बना दें, है ना, जो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर अपना बुद्धि लगाया, लेकिन फिर भी फाइनली भगवान के सामने उसकी कुछ नहीं चली। तो इस प्रकार से जो है वह देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी चीज चाहते हैं, और जैसे ही उनका शरीर समाप्त होता है वह टेम्पररी वस्तु भी समाप्त हो जाती है। और हमने दोनों के साथ यही देखा, रावण और हिरण्यकशिपु के साथ यही देखा। लेकिन परमानेंट जो चीज होता है वह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे हिरण्यकशिपु और रावण विष्णु जी के पास क्यों नहीं गया, या कृष्ण भगवान के पास क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि वह कितना भी तपस्या कर ले विष्णु जी उसके सामने कभी नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि क्यों नहीं आएंगे, अब ये भी समझना है, क्योंकि जीव जो है, सभी जीव ये किनके अंश है, ये भगवान के अंश है, भगवान के पाटन पार्षद है, उनकी संतान है। तो एक माँ बाप जो होता है वह अपने बच्चे के कमी जानता है। अगर एक बच्चे को सर्दी खांसी है तो माँ बाप कभी भी उसे आइसक्रीम नहीं देगा, लेकिन अगर उसी माँ बाप के रिलेटिव आ गए, उसके चाचा आ गए, उस बच्चे के मामा या कोई आ गए, उनको बोलेगा वो आइसक्रीम देने, वो तुरंत में दे देंगे, क्योंकि उसको उसके बारे में डिटेल में, उस बच्चे के बारे में नहीं पता है। लेकिन माँ बाप को डिटेल में पता है। तो हमने हमारे बारे में हमें जितना नहीं पता है उतना उससे ज्यादा भगवान को पता है, कि हम केवल अपने आप बारे में इस जन्म का चीज जान रहे हैं, पिछले कई जन्म हो चुके हैं उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन भगवान हमारे सब जन्म के बारे में जानते हैं, कि हम किस जन्म में क्या थे, क्या कार्य किए, कैसे किए, हमारा मन हमारा जो छह जो हमारे अंदर अनर्थास जो होते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये किस किस मात्रा में कितनी कितनी है, तो ये भगवान ये हमारे अंदर जानते हैं कि अभी ये किस स्टेज तक पहुंचा है, तो इसको क्या चीज देना है क्या नहीं देना है ना। तो इसको इसलिए भगवान जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, सही चीज नहीं होगा, वो भगवान हमें कभी नहीं देंगे, है ना। बाकी और अल्टीमेटली हम लोग फाइनली जब उस स्टेज पे आते हैं गुरु गुरु की कृपा से, कि हाँ हमें सात्विक ज्ञान होता है, अपने आप को हम रियल आइडेंटिटी फिर से जब जान लेते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो फिर सारा चीज पूरी तरह से पलट जाता है ना। और फिर हम बैक टू गॉडहेड का तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उसी में सात्विक ज्ञान और उसके लिए डिवोशनल सर्विस, उसका प्रैक्टिस, ये सभी शुरू हो जाता है। तो ये जब हम पूरी तरह से करना शुरू कर देते हैं तब फिर, और यह तुरंत प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट चीज है, परमानेंट चीज में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा पेशेंस, उत्साह निश्चय धैर्य हमेशा बना के रखना पड़ता है। तो उत्साह निश्चय धैर्य जब हम बना करके भक्ति करते हैं तो डेफिनेट है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं ना, भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो सात्विक ज्ञान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। अगर किन्हीं के कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी राम प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब माला करते हैं हरे तो कृष्ण। भगवान के प्रति भाव पैदा नहीं होता है। माला करने के टाइम में वैसे भाव जो है ना भगवान के प्रति
ज्यादा नहीं होता, उससे क्या है कि मन जो है ना बीच बीच में बार बार इधर उधर भागता रहता है, फिर आ तो जाता है लेकिन वो प्रार्थना और भाव नहीं आता है। काफी जी टाइम में जी। से हो गया लेकिन। तो प्रभु जी, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी डिवोटी एक्सपीरियंस करते हैं कि इस प्रकार से होता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर जैसे कि गुरु महाराज बताते थे, अगर किसी को जॉन्डिस होता है ना, पीलिया, तो पीलिया में क्या होता है कि मीठा चीज मीठा नहीं लगता। अगर हम उस समय चीनी खाएंगे या गन्ना का जूस पियेंगे तो मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, है ना। लेकिन उसका इलाज भी शुगर ही होता है ना, गन्ने का जूस। तो अगर हम रेगुलर गन्ने का जूस पीते रहे तो एक समय यह आएगा कि उसका जो कड़वापन है वो समाप्त हो जाएगा, मीठा लगने लगेगा, और जैसे ही मीठा लगने लगेगा उसका वो सिंबल होता है कि पीलिया खत्म हो गया, जॉन्डिस खत्म हो गया। तो इसमें जब हम चैंटिंग करते हैं तो यह हमें, जितना भी हमने अपने स्पिरिचुअल गाइड से सुना है या उन्होंने बताया कि आपको इतना राउंड करना है ना, या जिस भी स्टेज पे है, अगर हम 16 राउंड कर रहे हैं तो 16 राउंड करने में एक समय एक साथ बैठ करके अगर 16 राउंड हम कर रहे हैं तो उसमें शुरुआत में मन नहीं लगेगा, क्योंकि यह हम इस भौतिक जगत में अनंत काल से है ना, काफी समय से है। और हम जी हमारे बैक ऑफ द जो हमारा माइंड है या मन जो है, यह पूरा स्पिरिचुअल जो नॉलेज है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये मन को कंट्रोल करने के ऊपर है। किस प्रकार हम मन को कंट्रोल करें, और मन को कंट्रोल करके मन को भक्ति में लगाएं। दो चीज है, एक है मन को कंट्रोल करना यानी अनियंत्रित होने से उसको रोकना, और दूसरा उसको भक्ति में लगाना। क्योंकि यह पूरे शरीर में जो सारे इंद्रियों का स्वामी है वो मन है, मन को कहा जाता है। इंद्रिय 11वां इंद्रिया मन कहलाता है, और मन जो है 10 इंद्रियों का स्वामी है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, तो इन 10 इंद्रियों का स्वामी है। और मन जो है, अर्जुन ये पूछते हैं भगवत गीता में कि मैं वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जल को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें भगवान इसका उत्तर यही देते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस और वैराग्य, है ना। अगर कोई रेगुलर प्रैक्टिस करता है उस चीज का तो मन उसका कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा वैराग्य, है ना, जिस चीज की तरफ मन बार बार जा रहा है वहां से वैराग्य। ठीक। तो अगर हमारा भटकाव किसी तरफ से है तो हम वहां से वैराग्य करें, और रेगुलर प्रैक्टिस मतलब चैंटिंग 16 राउंड डेली करें। हो सकता है शुरुआत में मन न लगे, जैसा आप बता रहे हैं कि वापस आ जाता है, तो ये रेगुलर करते रहने से क्या होगा कि शेड्यूल बन जाएगा, है ना। जैसे उत्साह निश्चय धैर्य में हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चय उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन कई बार हम उत्साह मेंटेन नहीं कर पाते। तो वास्तव में उत्साह मेंटेन कैसे होता है ना। जी या जो एंथुजियाज्म आता है वो हर समय तो कोई हमें एंथुजियाज्म करने के लिए मोटिवेट करने के लिए हमें बोलेगा नहीं। तो शुरुआत में हो सकते हैं डिवोटीज हैं, भक्त हैं, वो मोटिवेट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि हमें मोटिवेट करने के लिए कोई ना बोले या कम लोग बोले, ऐसा हो सकता है कभी। तो जी मोटिवेशन हमेशा कंटिन्यू कैसे रहे वो आता है डिसिप्लिन से, है ना। डिसिप्लिन जो है मोटिवेशन को कंटिन्यू करता है, और डिसिप्लिन जो है वो फाइनली जाकर के जब हम उसको अपने बॉडी में अपने साथ इंकलकेट करते हैं, अपने हैबिट में ले आते हैं, तो वो फिर परमानेंट बन जाता है, फिर वो जाएगा कहीं नहीं। तो मोटिवेट तो जरूरी है, हर चीज में मोटिवेशन, चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य है, मोटिवेशन जरूरी है ना। उत्साह निश्चय धैर्य, तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेट को हमेशा परमानेंट बना करके उसको डिसिप्लिन के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम डिसिप्लिन वे में भक्ति करते हैं, डेली अगर सुबह उठ करके भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और नहीं भी मन लग रहा है कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस करते करते वो फिर मन कंट्रोल में आ जाएगा और 16 राउंड डेली होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसमें फिर टेस्ट आने लगेगा, है ना। तो नवधा भक्ति का जो प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारे मन में श्रद्धा होता है, श्रद्धा से, ठीक। है ना, श्रद्धा के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है ना। श्रद्धा से हम लोग भजन क्रिया करते हैं, अनर्थ निवृत्ति होता है ना। उसके बाद फिर निष्ठा आता है, रुचि रुचि निष्ठा भाव
रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सभी जो अलग अलग स्टेज है नवोधा भक्ति के, ये श्रद्धा के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, भजन क्रिया करते रहना। भजन क्रिया जो है चैंटिंग है, बुक रीडिंग है, लिसनिंग है, डीटी वर्शिप है, ये धीरे धीरे अगर हम करते रहें, थोड़े समय के लिए ही करें और जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करें, लेकिन हमेशा डिवोटीज के टच में रहे, बुक रीडिंग करते रहे, क्योंकि बुक क्या देगा आपको, हमेशा मोटिवेशन देगा, आपका रियल नॉलेज देगा। और वो जब नॉलेज परमानेंट नॉलेज की जगह पे हम आ जाएगा तो फिर हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो भटकाव शुरुआत में होगा, डेफिनेट है, वो सबके साथ होता है ना। पंखा अगर हम स्विच ऑफ किए तो अचानक से नहीं रुकेगा, वो टाइम लेगा, है ना, टाइम लेगा, कुछ समय लेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रुकेगा। या जो क्लींजिंग हो रहा है, जो भक्ति का प्रोसेस, चैंटिंग हो रहा है, तो कई सारे अनर्थ जो कई जन्मों से थे वो निकल रहे हैं, तो वो सभी समाप्त होने में टाइम ले रहे हैं, है ना। तो ये टाइम जो आगे बढ़ रहा है, और इसमें अगर हम रेगुलर जो अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो एक डिसिप्लिन वे में हम ये नेचर में अपने ला सकते हैं हैबिट को। ये चैंटिंग पर डे होना चाहिए, पर डे चैंटिंग करें, रेगुलर करें तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। तो संभवतः प्रभु जी अन्य प्रश्न नहीं है, तो हम आज के सेशन को जी भाग्यश्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे सॉरी प्रभु जी, लेट हैंड रेज करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं भगवान से कनेक्शन के लिए, और जो कि वो तीनों गुणों से ऊपर के स्टेज है, जब हम भगवान को रियलाइज करें और ये सारी चीजें, तो प्रभु जी जो चैंटिंग है वो एक सात्विक प्रोसेस है। और जैसे कि सिर्फ चैंटिंग अपने आप में करना, ऑल्दो ही एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हमारा जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है, उसको हमें उस स्तर पे करना चाहिए कि सात्विक ही हमारा होना चाहिए वो चीज। लेकिन प्रभु जी ये होता है कि हमारा जैसे हम मॉर्निंग का, इवनिंग का सेशन लेते हैं, जो भी एक्टिविटीज हमें बताई जाती है कृष्ण भावना अमृत में, तो वो सारी चीजें हम करने का प्रयास करते हैं जितना हो सके, है ना। और लेकिन प्रभु जी जब बात डीलिंग की आती है तो वहां पर हम रजोगुण और तमोगुण वाली चीजों को ज्यादा वो करते हैं, तो मतलब वही चीजें होती है, चाहे वो बिहेवियर में हो चाहे एक्टिविटीज में हो। और चाहते ना चाहते हुए भी वही जो श्लोका भी है ना, रजोगुण समुद्भव चीज हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक करे प्रभु जी, बहुत गिल्ट फील होता है उसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। तो आपने ये बताया कि जब हम भक्ति करते हैं तो वह तीनों गुणों से परे है ना, क्योंकि हम किनके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो कि परा है ना, इस भौतिक जगत के परे है ना। तो भक्ति भी परा है, परा शक्ति है ना। तो उनके हम चरण में है, उनके सानिध्य में है। तो जब भक्ति करते हैं तो वह इस भौतिक जगत का, यानी कि तीनों गुणों से परे है, वो सत्वगुण से भी परे है। जब हम कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कोई भी डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो उसके परे है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करना कई जगह पे तमोगुण भी देखा गया है, कई जगह पे रजोगुण भी देखा गया है, कई जगह पे सतोगुण भी देखा गया है, अभी भी कई जगह पे युद्ध चल रहा है। लेकिन कृष्ण के कहने पर जब अर्जुन युद्ध किए तो वह तीनों गुणों से परे हो गया, है ना। तो वो भक्ति कहलाया कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण के कहने पर हम वह कार्य किए। और अर्जुन चूंकि वर्ण के अनुसार वह क्या थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का के गुण और कर्म उनके वो कर रहे थे, और वो उसमें महारत भी हासिल किए हुए थे, और उनको इस समय करना भी था, भगवान ने चूंकि यही आदेश दिया, है ना। तो डिवोटीज के कई सारे कार्य दिखने में लगेंगे कि वह रजोगुण के हैं या सत्वगुण के हैं, अलग अलग मोड ऑफ मटेरियल नेचर के हैं, लेकिन अगर वह भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, दिखने में लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति होता है। और भक्ति जो है वह तीनों गुणों से परे है ना। जैसे कि एक चना है, चना को आप जमीन में रोप देंगे, है ना, पानी दे देंगे तो उसमें से एक पौधा आ जाएगा। लेकिन उसी चना को आप अच्छे से फ्राई करके फिर जमीन में लगाएंगे तो उसमें पौधा कभी नहीं आएगा, कितना भी पानी डालें, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस
के गुण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे जो भी कार्य हम करते हैं तो उसके जो रिएक्शन है वह सारे रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं भक्ति में। उसका ना तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा ना तो बुरा रिएक्शन मिलेगा, है ना। यानी वह ना तो कर्म के अंदर आता है ना विकर्म के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भक्ति अकर्म के अंदर आता है। तो अगर भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, अगर जॉब भी कर रहे हैं और इस पर्पज से कर रहे हैं कि जो भी लक्ष्मी आएगा उसमें बॉडी मेंटेनेंस के अलावा हम भगवान की सेवा करेंगे और ये सभी सेवा करेंगे, तो वह वास्तव में क्या है, भगवान यही तो बता रहे हैं, जो भी अर्जुन जो भी कार्य करो उसका फल जो है वह मुझे ऑफर करो, है ना। भगवान को ऑफर करें तो ही कार्य कर सकता है। या तो वह किसी को ऑफर हम खुद एक्सेप्ट नहीं करें कोई भी कार्य का रिजल्ट को, है ना। जो निष्काम कर्मी करते हैं, निष्काम कर्मी योगा लेटर में जब हम देखते हैं कर्म कांड के ऊपर सकाम कर्म है, उसके ऊपर निष्काम कर्म है, उसके ऊपर ज्ञान योग है, उसके ऊपर ध्यान योग है, फिर भक्ति योग आता है। तो निष्काम कर्म के योग में क्या होता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल को हम स्वीकार न करके उसके फल को त्याग देते हैं। और भक्ति योग में क्या होता है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल जो है हम स्वीकार न करके उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो वह क्या है, भक्ति योग कहलाता है। तो देखने में हो सकता है जॉब कोई लगे कि रजोगुनी जॉब है या सतोगुनी है या तमोगुनी में देखने में लग सकता है, लेकिन जब वो भगवान के लिए किया जाता है या भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है या भगवान को ऑफर करते हैं उसका रिजल्ट, तो वह सारे जो उसके गुण है उसको भगवान समाप्त कर देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को जब विष दिया गया तो उन्होंने भगवान को ऑफर किया तो उसमें पूरा जहर भगवान ने निकाल दिया और वह फिर अमृत बन गया, है ना। तो इस प्रकार से है। तो इसके ऊपर भक्ति जब कर रहे हैं, जो प्रोसेस बताया गया है भक्ति का वो हमें करते रहना चाहिए। और उसके अलावा जो कार्य है, जो भौतिक कार्य है, उसमें जितना हो सकता है कि शुरुआत में हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले तमोगुनी या रजोगुनी कार्य कर रहे हो, तो क्या कार्य निषेध है वो सब हमें नॉलेज हो जाता है। चार जो धर्म के पिलर है ना, चार जो रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है उसके अनुसार, तो वो सारे तमोगुनी कार्य सबके छूट जाते हैं। उसके बाद नॉर्मली रजोगुनी कार्य रहते हैं या सतोगुनी कार्य रहते हैं, और वह कार्य अगर हम भगवान को ऑफर करें तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति का में कन्वर्ट हो जाता है ना, भक्ति का उसका रिएक्शन फिर समाप्त हो जाता है। तो भक्ति योग में इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इस प्रकार से हम लोग कार्य कर सकते हैं। और जो निषेध है वो तो क्लियर बताया गया है क्या क्या निषेध है और क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो डेली डीलिंग में हो सकता है इस प्रकार का देखना पड़े, लेकिन अगर हम उसके रिजल्ट को भगवान को ऑफर करें तो वो फिर समाप्त हो जाता है, वो भक्ति के अंदर आ जाता है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो संभवतः प्रभु जी अन्य प्रश्न नहीं है और समय भी हो चुका है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया by loudly chanting हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगतभूषण प्रभुपाद की जय। स्वामी भक्तन की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।